नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर मिश्रा आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए जनाब, राजनीति में यू टर्न लेने में कोई माहिर है तो वो चाचा ट्रंप है। इस बार रंग बदला भी तो ऐसे बदला जैसे गिरगिट भी शर्मा जाए। यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप को देखकर हमें वही डायलॉग याद आ गया, रईस फिल्म का कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम तो इसमें जोड़ देंगे, धंधे से बड़ा कोई दोष भी नहीं होता। अब जरा सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ऊंची आवाजों में कह रहे थे इंडिया भाड़ में जाए, इंडिया की अर्थव्यवस्था गई तेल लेने, मुझे इससे लेना देना नहीं, मैं तो पाकिस्तान का हाथ थामूंगा, वही ट्रंप साहब आज इश्क में गुनगुनाते नजर आ रहे। मोदी जी, दिल फिर से आप पर आ गया है। और दोस्तों, सच ही तो है कि कूटनीति में ना कोई हमेशा का यार होता है और ना ही हमेशा का दुश्मन। यहां बस तराजू पर नफा नुकसान तौला जाता है। और जब अमेरिका ने अपना तराजू पलटते हुए बेशर्मी से रास्ता बदल लिया तो हमारे दिल में वही शेर कौंध गया। मुख्तसर सा गुरूर जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, वरना ज्यादा झुक जाओ तो लोग तुम्हें पायदान समझ लेते हैं। पाकिस्तान तो है ही पायदान, हर तरफ झुका पड़ा है, कभी चीन के पैरों में, कभी रूस से गिड़गिड़ाते हुए, और अमेरिका के सामने तो बचपन से पापा पापा कर ही रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने सीधा कहा, भाई रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए। शादी और दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों तरफ से इज्जत हो, और यही 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है जिसने आखिरकार ट्रंप साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब जनाब जरा कहानी खोलते, इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, कभी दोस्ती, कभी तकरार, कभी रूठना और फिर मनाना। 2019 याद है, हाउडी मोदी ह्यूस्टन का वह जलसा। मोदी जी और ट्रंप जी ने एक दूसरे पर इतनी शाबाशी उड़ेल दी कि लगा दोनों जन्मों जन्मों के सखाएं। भारत में तो बाकायदा माहौल बना, ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने, मगर जैसा कि कहा गया, धंधा ही माहौल बना कि बारे में असली धर्म है। और जब धंधे में हिसाब नहीं मिला तो रिश्ता भी दरकने लगा। ट्रंप ने पहले कहा मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, फिर बोले टैरिफ किंग हैं, और धीरे धीरे दोस्ती की मिठास कड़वाहट में बदलने लगी। 2025 में जैसे ही ट्रंप फिर सत्ता में आए, पहले बड़े वादे किए, भारत के साथ व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में पहलगाम आता ही है। ट्रंप साहब को चाहिए था क्रेडिट और हमने कहा, भाई साहब जो किया हमने किया। बस यहीं से उनके नोबेल ख्वाब में सेंध लग गई। फिर तो ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ आंखें तरेरी। हम तो पहले से कहते आए हैं, पाकिस्तान वही नाचने वाली है जो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी के सामने ठुमका लगाएगी, और यह सच्चाई सबने देख भी ली। खैर, असली झटका तब लगा जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ मारा और फिर धमकी दी कि रूस से तेल लोगे तो और 25% ठोक देंगे, यानी सीधे 50%। पाकिस्तान खुशी से झूम रहा था, देखो देखो भारत अमेरिका की दोस्ती टूट गई, अब हमारा दिन आ गया। पर जैसा शायर कह गया है, मुझे मालूम है ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। पाकिस्तान इसी गलतफहमी में जी रहा है। भारत ने साफ कह दिया, दोस्ती प्यारी है लेकिन अगर दुश्मनी चाहिए तो इंतकाम भी मिलेगा। और फिर मंच पर उतरे 3 धुरंधर, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। तीनों ने मिलकर तस्वीर खिंचवाई और वही तस्वीर ट्रंप साहब के दिल पर हथौड़े की तरह गिरी। यहीं से शुरू हुआ उनका दिल टूटा आशिक वाला दौर। जब देखा कि भारत रूस चीन की तरफ झुक रहा है तो अमेरिका बेचैन हो गया। सलाहकारों ने कहा मोदी साहब उधर चले गए तो बड़ा घाटा होगा, और तभी अचानक ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, भारत और अमेरिका व्यापार पर बात करेंगे, मैं अपने पुराने दोस्त मोदी से मिलूंगा। लोगों ने दंग होकर कहा, डेड इकोनॉमी से बेस्ट फ्रेंड। यही तो ट्रंप की कूटनीति। लेकिन असली परिपक्वता दिखाई भारत ने। ट्रंप चाहे जितनी तानेबाजी करे, भारत ने संयम रखा, एक भी शब्द पलटकर नहीं बोला, क्योंकि हमें पता था प्यार से काम निकल जाए तो दुश्मनी पालने की क्या जरूरत। और दोस्तों, वही तस्वीर मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग की, जिसने पूरे वॉशिंगटन में खलबली मचा दी, वही तस्वीर ट्रंप को मजबूर कर गई लाइन पर लौटने के लिए। भारत ने शालीनता से कहा, हम तो पुराने दोस्त थे, नौटंकी आपने की थी, और ट्रंप ने तुरंत पोस्ट रीशेयर कर डाला, मानो दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि देखो देखो हमारी दोस्ती जिंदाबाद। भारत ने खेल बहुत चतुराई से खेला, रूस से रिश्ते संभाले, चीन के साथ व्यापारिक दरवाजे खोले और अमेरिका को भी फिर से गले लगा लिया। संदेश साफ था, हमारा रिश्ता दोस्ती दुश्मनी से नहीं बल्कि हमारे फायदे से तय होगा। और यही है नई भारत की असली ताकत।
न किसी की जी हुजूरी, न किसी से बिन वजह पंगा, बल्कि वही मुझे छोड़कर जो जाओगे बड़ा पछताओगे।